तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि नई वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम किस प्रकार से मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इसमें हमको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम की न्यू टैब में लिखना है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या लिखना है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लिखने के बाद आपको वो सर्च कर देना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको ये जो पहला पोर्टल दिखाई देगा, आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रार की आईडी है, आपको यहाँ पर वो डालकर लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड आईडी है आपको वो डालकर दिखा रहे हैं लॉगिन करके। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ये रजिस्टर्ड आईडी डाल रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना, वरना आपके समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से हम मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना डालने के बाद आपको नीचे अपनी रजिस्टर्ड आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिया गया कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते ही जो रजिस्ट्रार का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर वो OTP डालकर सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आप रजिस्ट्रार की जो आईडी है, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाली, आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रोसेस बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस डेथ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऐड दैट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दैट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग डेट सेलेक्ट करनी है, जो आज की डेट है, यानी कि जिस डेट में आप अप्लाई करोगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ डेथ सेलेक्ट करनी है, यानी कि जो मृतक की मृत्यु तिथि है, जो मृतक के रिलेटिव द्वारा आपको बताई जाएगी। दोस्तों, अगर आप कोई डेथ सर्टिफिकेट किस दिन के बाद बनाते हैं तो आपको इस तरह का पॉपअप शो होगा, जिसे आप ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर मृतक का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मृतक हैं उनकी एज लिखनी है ईयर्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर मृतक की एज ईयर्स में लिखने वाले हैं। ईयर्स में एज लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो मृतक हैं उनका यहाँ पर नेम लिखना है। नेम इसमें 3 तरीके से लिखना है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो दोस्तों, इन्हें सबसे पहले कॉलम में आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम अगर लिखने के बाद अगर मृतक का कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पर वो मिडिल नेम डाल देना है। नहीं, अगर मिडिल या लास्ट नेम नहीं है तो आप खाली फर्स्ट नेम लिखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम भाई इनका यहाँ पर फर्स्ट नेम है तो हमने यहाँ पर इनका फर्स्ट नेम ही लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आधार नंबर का ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये मैं बता दूं कि ये आधार नंबर का ऑप्शन ऑप्शनल है। आप यहाँ अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास इनका आधार नंबर था तो हमने यहाँ पर ये डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है प्लेस ऑफ डेथ, यानी कि जो मृतक की मृत्यु का स्थान है। तो इनकी मृत्यु घर पर ही है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये घर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये BLDG नंबर या नेम लिखना है, यानी कि यहाँ पर जो मृतक की ग्राम पंचायत है आपको यहाँ पर वो डाल देनी है। तो ग्राम पंचायत डालने के बाद आपको नीचे ये लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर मृतक के पोस्ट ऑफिस की डिटेल डाल देनी है। उसके बाद अगर आपको उसका हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर पता है तो आपको यहाँ पर वो डाल देना है। उसके बाद नीचे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे विलेज या टाउन में जो मृतक का गांव है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, जो आपका पोस्टल पिन कोड है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मृतक हैं, मृतक की हस्बैंड या वाइफ की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर मृतक पुरुष हैं तो हम उनकी वाइफ की डिटेल यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने ये
मृतक की वाइफ की डिटेल यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उनका फिल कर लिया है। उसके बाद आप आधार कार्ड नंबर भर सकते हैं अगर आपके पास है तो, वैसे ये ऑप्शन ऑप्शनल है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मृतक की पत्नी का जो आधार नंबर है तो हम यहाँ पर वो लिख लेते हैं। लिखने के बाद आपको यहाँ पर मृतक के पिता की डिटेल देनी है, यानी कि पिता का नाम लिखना है और उनका आधार नंबर लिखना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर मृतक के पिता का नाम लिखने वाले हैं। पिता का नाम लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आधार नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर आधार नंबर दे सकते हैं, वरना मृतक के पिता का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बाद आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारे पास मृतक के पिता का आधार नंबर नहीं है तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से मृतक की माता की डिटेल अगर आपके पास हो तो आप भर सकते हैं, नहीं हो तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे बिल्कुल ऊपर की तरह सेम एड्रेस डिटेल सेम भर लेनी है जैसे आपने ऊपर भरी है। इसी तरह से मृत्यु का स्थान और उसके बाद नीचे जो पिन कोड वगैरह थे वो बिल्कुल सेम भर लेने हैं जैसे ऊपर वाले एड्रेस में आपने फिल किया था। उसके बाद नीचे ये परमानेंट एड्रेस ऑफ द डिक्रेस्ड ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर गांव में ही मृत्यु हुई है मृतक की तो आप यहाँ पर ये चेक बॉक्स पर क्लिक करके वही एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, यानी कि जिन्होंने मृतक की मृत्यु की जानकारी आपको दी है, यानी कि या तो उनके परिवार का कोई सदस्य या रिलेटिव जो जानकारी दे रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर मृतक के परिवार के जो सदस्य हैं हम जिन्हें हमें इन्फॉर्मेशन दी है हम उसकी डिटेल यहाँ पर भर ले रहे हैं। तो दोस्तों हमने उसका नाम लिख लिया है। नाम लिखने के बाद उसका पिन कोड और यहाँ पर उसका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर हमको लिखना है। एड्रेस में आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वो एड्रेस यही उसका भरा हुआ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये नाम हमें दोबारा लिखना पड़ रहा है क्योंकि वो चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद कट गया था। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा। यह यहाँ पर पता कर रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड से डिटेल भरी है तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक आपको नहीं करना है। अगर आपने आधार कार्ड के बिना डिटेल भरी है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। तो दोस्तों हमने आधार कार्ड से डिटेल फिल की है तो हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सेव वाले बटन पर क्लिक करते ही आपको ये मदर का ऑप्शन, मदर वाले जो ऑप्शन थे वे बताएगा कि आपने वे खाली छोड़े हैं। तो उसके बाद आपको ओके करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ये मृतक का रिलीजन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसकी ऑक्यूपेशन यानी कि क्या कार्य करता था अगर आपको पता है तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप नोट नो सेलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव्ड बिफोर दैट इस ऑप्शन में नो मेडिकल अटेंशन सेलेक्ट करने के बाद आगे नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो रिपोर्टिंग फॉर्म आपको दिया गया है आपको यहाँ पर वो अपलोड कर देना है। जो आपने मृतक का ग्राम प्रधान द्वारा लेटर पैड पर लिखा हुआ रहता है आपको यहाँ पर वो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये रिसिप्ट नंबर मांगेगा। जो रिसिप्ट नंबर यानी कि जो लेट फॉर्म होते हैं यानी कि 21 दिन के बाद जो फॉर्म अप्लाई होते हैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए उसमें ये रिसिप्ट नंबर मांगता है। अगर आप 21 दिन से पहले अप्लाई करोगे तो नहीं, ये रिसिप्ट नंबर नहीं मांगेगा। उसके बाद आपको यहाँ से सेव करके आगे बढ़ जाना है। सेव करके आगे बढ़ने पर आपको ये एक बार चेक करने के लिए सभी फॉर्म सभी डिटेल दिखाई देगी एक साथ, यानी कि पूरे फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पर इसमें सभी चीज़ें चेक करके कन्फर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस जनरेट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके PDF सेव कर लेनी है। PDF सेव करने के बाद आप यहाँ पर नीचे दिए गए इस कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करके फिर से होम पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।